दोस्तों, एक पिता अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी औलाद के लिए मेहनत करता है और खूब कमाता है, और जब वह बहुत सारी धन संपत्ति इकट्ठी कर लेता है और जब उसे ये लगने लगता है कि अब मेरी औलाद इस धन संपत्ति को संभालने के लायक हो चुकी है, तो वह इस सारे भार बोझ को अपनी औलाद के ऊपर डालकर चैन की नींद सो जाता है। लेकिन आज की हमारी सच्ची घटना में एक बेटे ने ही अपने पिता की हत्या सिर्फ इसलिए करवा दी क्योंकि उसे उसका 10 लाख रुपए का बीमा हड़पना था। दोस्तों, जब आप भी आज की हमारी सच्ची घटना को सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक बेटा भी अपने पिता के साथ ऐसा कर सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में ही एक जिला लगता है बड़वानी और इसी ज़िले में एक थाना क्षेत्र लगता है सेंधवा, और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक कॉलोनी अंबेडकर नगर, इसी में एक 52 साल के व्यक्ति, इनका नाम है छगन पवार, ये रहा करते थे। इनके परिवार में इनका एक बेटा अनिल पवार, इसकी उम्र है 27 साल, और एक इनकी पत्नी रहा करती थी। वह प्रेम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे कि तभी 10 नवंबर 2022 की सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच वह अपने रोज़ाना की तरह टहलने के लिए निकले थे, और जैसे ही वह अपनी कॉलोनी से बाहर रोड पर पहुंचते हैं कि तभी एक बोलेरो पिकअप पीछे से बहुत तेज़ी से आती है और उन्हें रौंद कर चली जाती है। इसके बाद फिर वहाँ पर जो मौके पर लोग मौजूद थे वह इनके घर पहुँचते हैं, इनके घर वालों को सूचना देते हैं, तो सूचना पर इनके घर वाले उस मौका वारदात पर पहुँचते हैं। और जब तक ये घर वाले वहाँ पहुँचे, जब तक छगन पवार का दम निकल चुका था, उनकी मौत हो चुकी थी, और इनका बेटा अनिल पवार, उसका रो रो कर बुरा हाल था और इनकी पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल था। और इसके बाद इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन इनका जो बेटा है अनिल पवार, वह पास ही के थाने में जाकर इस बात की तहरीर देकर आता है कि मेरे पिता की मौत एक अज्ञात वाहन ने रौंद कर दी है, और फिर पुलिस भी 304A के तहत मुकदमा दर्ज करती है, और इस मामले को नॉर्मल ही दुर्घटना का मानते हुए पुलिस ज़्यादा इसमें कार्रवाई नहीं कर रही थी। और लगभग इनका अंतिम संस्कार भी हो चुका है छगन पवार का, और लगभग 2 से 3 दिन बीत चुके हैं और कोई कार्रवाई पुलिस ने इसमें नहीं की। लेकिन तभी पुलिस को एक ऐसी बात से शक होता है जो वाकई में ही शक करने लायक थी। लगभग 3 दिन बीत चुके हैं और 3 दिन से लगातार छगन पवार का जो बेटा है अनिल पवार, वह लगातार थाने में चक्कर काट रहा है और पुलिस वालों से कह रहा है कि सर, इस मामले को जल्दी ख़त्म कीजिए, मुझे मेरे पिता का इंश्योरेंस का पैसा लेना है। और इस तरह की बात जब वो पुलिस के आगे लगातार 3 दिनों से कर रहा था, तो पुलिस अफसरों को शक होता है और वह ये सोचते हैं कि पिता को मरे हुए अभी 3 दिन भी नहीं बीते हैं और ये बेटा लगातार उनका इंश्योरेंस का क्लेम लेने की कोशिश कर रहा है। फिर पुलिस अपने स्तर पर जांच करती है। वह अभी तो इसे हिरासत में नहीं ले सकती थी क्योंकि पुलिस के पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। फिर पुलिस अपने स्तर पर जब जांच करती है और जहां इनका एक्सीडेंट हुआ था छगन पवार का, उस रोड के कई सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है, तो एक सीसीटीवी कैमरे में पता चलता है कि जिस गाड़ी से, बोलेरो पिकअप से छगन पवार को रौंदा गया था, वो बोलेरो पिकअप उस समय 10 नवंबर को सुबह लगभग 4 से 5 बजे कई चक्कर काट चुकी थी। इसके बाद फिर ये जो बोलेरो पिकअप का मालिक है, इसका नाम है गोलू शिंदे। इसे उठाया जाता है और जब पुलिस इससे सख्ती से पूछताछ करती है, और फिर ये गोलू शिंदे 3 नाम और लेता है, जिसमें एक नाम था खुद छगन पवार के बेटे का अनिल पवार, और दूसरा नाम था बिट्टू, और तीसरा नाम था करण। इन तीनों को पुलिस उठाकर लाती है और जब इन चारों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाती है, तो ये चारों के चारों एक ऐसे सच का खुलासा करते हैं जो वाकई में ही बहुत भयानक था। दोस्तों, ये जो छगन पवार का बेटा है अनिल पवार, ये पुलिस को बताता है कि साहब, मैं अकेला ही घर में कमाने वाला था। जो मेरे पिता थे वह शराब पिया करते थे, शराब के आदी थे, और वह लगातार आए दिन मुझसे मारा पीटी किया करते थे और घर में ड्रामा किया करते थे और मुझसे पैसे मांगा करते थे। ना तो वह कहीं कमाते थे और ना ही मुझे कमाने देते थे। एक दिन तंग आकर मैंने अपने पिता को रास्ते से हटाने की सोची, लेकिन उसके बाद मैंने ये सोचा कि मेरे पिता रास्ते से भी हट जाएं और मुझे इनकी मौत का फ़ायदा भी मिले। इसलिए मैंने कई दिनों पहले अपने पिता का एक बीमा करवाया।
और उस बीमे के तहत मेरे पिता की अगर नॉर्मल मौत होती तो उसमें मुझे 2.5 लाख रुपया मिलता, लेकिन अगर मेरे पिता की मौत दुर्घटना में होती तो मुझे 10 लाख रुपया मिलता। और इसी मौत के पैसे के लिए मैंने अपने इन 3 दोस्तों से संपर्क किया, जिसमें एक है गोलू शिंदे और दूसरा है करण और तीसरा है बिट्टू। ये जो गोलू शिंदे है इसका ट्रांसपोर्ट का कारोबार है और जो बोलेरो पिकअप से रौंदा गया था छगन पवार को, वह भी इस गोलू शिंदे की ही थी। और इसके बाद मैंने इन तीनों से संपर्क किया और इन तीनों से कहा कि मुझे अपने पिता को मौत के घाट उतारना है और कुछ इस तरह से उतारना है जिससे उनकी मौत एक दुर्घटना लगे। और इसके बाद ये तीनों मेरे साथ शामिल हो गए। गोलू शिंदे ने कहा कि मैं अपनी बोलेरो पिकअप से तुम्हारे पिता को उड़ा दूंगा, और इस तरह की बात इनमें हुई और इन्होंने षड्यंत्र रचा। और 10 नवंबर से पहले, एक दिन पहले 9 नवंबर की रात को इन्होंने एक शराब पार्टी करी और अगले दिन ही अपनी पिता की मौत का दिन मुकर्रर कर दिया। और फिर जब सुबह छगन पवार अपने घर से टहलने के लिए निकले तो ये जो छगन पवार का बेटा है अनिल पवार, ये अपने पिता के पीछे पीछे ही चल पड़ा और लगातार वह उनकी रेकी कर रहा था। और जो गोलू शिंदे है वह अपनी बोलेरो पिकअप लेकर बाहर ही रोड पर खड़ा था, और जो बिट्टू है और जो करण है वह अपनी एक स्कूटी लेकर लगातार उस बोलेरो पिकअप के पीछे चल रहे थे। और जो छगन पवार का बेटा है अनिल पवार, वह लगातार इन्हें अपने पिता की लोकेशन दे रहा था। और जैसे ही छगन पवार रोड पर पहुंचे तो इनके बेटे अनिल पवार ने अपने इन साथियों पर फ़ोन किया और इनसे कहा कि अब सही समय है, मेरे पिता को उड़ा दो। तभी जो गोलू शिंदे है वह अपनी बोलेरो पिकअप को बहुत तेज़ रफ्तार से लेकर पीछे से आया और छगन पवार को उड़ाता हुआ चला गया, और जिससे उनकी मौत हो गई। दोस्तों, इस मामले को पुलिस भी दुर्घटना ही मान रही थी कि अगर उस समय पर पुलिस वालों का दिमाग नहीं ठनका होता, उन्होंने इस पर शक नहीं किया होता छगन पवार के बेटे पर, तो शायद ये हमेशा ही दुर्घटना ही कहलाती और इनके बेटे को इनकी मौत का क्लेम भी मिल जाता, जो था 10 लाख रुपए। और दोस्तों, इस तरह से अपने बेटे ने अपने पिता से तंग आकर, क्योंकि वह शराब पीते थे और लगातार आए दिन उसके साथ बदतमीजी किया करते थे, इस वजह से उसने अपने पिता को रास्ते से हटाने की एक इतनी गहरी और भयानक साजिश रची। दोस्तों, पुलिस ने इन चारों आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेज दिया है, और अब ये चारों आरोपी जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे ही रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।